हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीज़ पॉजेसिव लव और ऑब्सेशन का पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हॉबी ते के ऑफिस पे होम ऑफिस में आता है, तभी ते खड़ा हो जाता है और हॉबी के पास जाता है। उसके हैंड होल्ड करके बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। तभी ते हॉबी को काउच पे बिठाता है और बिठाने के बाद वो उससे बातें करने लगता है। तभी हॉबी बोलता है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मैं बस ये तुमसे ही शेयर कर सकता हूँ। मैंने अपने आप से बहुत कोशिश किया, मुझे लगा था कि वो फर्स्ट टाइम था, पर ये सेकेंड टाइम मेरे साथ हो गया। थे मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है, कैसा है, क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो पर्सन है या कोई डेविल है, मुझे नहीं पता कौन है। बस मुझे बस इतना ही याद रहता है कि मैं नाइट में एक ड्रिंक लेता हूँ और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मैं सब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उठता हूँ सब चीज़ भूल जाता हूँ। बस इतना ही याद रहता है कि मेरे बॉडी में बहुत पेन है और कुछ धुंधला सा याद आता है, जो कि मुझे क्लियर कभी याद भी नहीं आता है कि वो क्या है। ते हॉबी की तरफ देखता है और बोलता है, हॉबी तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हॉबी एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और वो वाटर पीते हुए तब ते को बताता है। वो आज से ठीक 1 मंथ पहले वो अपने वर्क के लिए यूएस गया था, जहाँ की वो अपने एक मीटिंग कर रहा था। मीटिंग के बाद वो नाइट क्लब में गया था और नाइट क्लब में जाने के बाद बस उसने एक ड्रिंक किया था और करने के बाद वो जैसे ही लास्ट में एक जूस का ग्लास लिया था और वो जूस पीते ही उसके बाद उसे कुछ नहीं याद आ रहा था। बस वो धुंधला सा याद आता है कि मैं किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था और बस जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो मेरे बॉडी में बहुत पेन था, मेरे पास कुछ नहीं था। बस वहाँ पे एक नोट था कि अपना ख्याल रखना बेबी बॉय, अब से तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा तुम किसी के बारे में सोचोगे भी नहीं। और फिर उस टाइम में ऐसा था, मैं थोड़ा सा डर भी गया था और नर्वस भी हो गया था, पर मैंने उस बातों को इग्नोर करके फिर से अपनी वहाँ से वापस आ गया मैं। और वापस आने के बाद मैंने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, जैसे मैं नॉर्मल लाइफ स्पेंड करता था वैसे करने लगा। मैं जब भी किसी बॉय या गर्ल के पास इंटीमेट होने जाता था, तभी मेरे पास किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता था, जो कि वो बहुत डेंजरस, बहुत अजीब तरह का वाइब आ रहा था। उस मैसेज को पढ़ के वो हर बार मुझे धमकी देता था और उस मैसेज में ऐसा ही लिखा होता है, क्योंकि फिर उसके बाद जब भी मैं उस बॉय या किसी और गर्ल के पास जाता था तब अचानक से उनकी डेथ हो जाती है और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कल मैंने फिर से इन सब चीज़, कुछ टाइम के लिए वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से आगे पढूं। जब मैं कल उसी तब मैं गया जहाँ मैं हमेशा जाता था, तभी अचानक से मेरे पास एक वेटर आया, उसने मुझे जूस दिया। बस मुझे इतना याद है कि उसने मुझे जूस दिया। फिर मैंने जैसे ही ड्रिंक किया उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद, खुलासा ये याद है कि वो मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था और मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा तो वहाँ पे बस एक नोट था कि आज की नाइट उस नाइट से भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी बेबी बॉय, और इतना ही नोट पर। और उसके बाद कुछ नहीं था। मैंने वहाँ पर सबसे पूछा, सबसे बातें भी की, मैंने अपने तरह से हर कोशिश करके देख लिया था, पर वो वहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ आखिर जो था वो कौन था। तभी ते कुकी हॉबी की तरफ देखता है और बोलता है, ओके ठीक है, लॉन्ग ब्रीथ लो और थोड़ा शांत हो जाओ। और तभी ते बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है कि तुम टॉप थे ना, तब फिर तुम पे टॉप कौन आ गया। तो हॉबी बोलता है कि मुझे नहीं पता थे, यही चीज़ें मुझे बार बार कंफ्यूज कर रही है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो आखिर पर्सन है कौन। मैं ये सारी बातें किसी और से नहीं शेयर कर सकता सिवाय तुम्हारे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तभी हॉबी अपने माइंड में बोलता है कि ते मुझे उस जिस पे शक है मैं उसका नाम नहीं ले सकता, तुम बहुत एंग्री हो जाओगे। फिर वो ते की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज़ ते मेरी हेल्प करो, तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तभी ये ते बोलता है, ओके। और जैसे ही आगे कुछ हॉबी बोलने वाला आता है, उससे पहले ही हॉबी की सेक्रेटरी कॉल करता है और बोलता है, सर आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा। तभी ते बोलता है, ठीक है तुम जाओ उस मीटिंग को अटेंड करो और इसके बारे में अब मुझ पर छोड़ दो, मैं उसके बारे में पता कर लूँगा, ओके। और इतना बोल के जैसे ही हॉबी जाने वाला था, तभी अचानक से उसके सामने यूंगी आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर हॉबी शॉक्ड हो जाता है और वो हॉबी उसे इग्नोर करते हुए जाता है, पर उन दोनों की हैंड टच होती है। तभी हॉबी को कुछ अजीब सा फील होता है, फिर भी उस फीलिंग को इग्नोर करते हुए हॉबी सीधा वहाँ से चला जाता है और यूंगी स्मक करते हुए बस उसके तरफ देख रहा था। जैसे ही हॉबी मेन डोर के पास जाता है, वो पीछे घूम के देखता है, तभी यूंगी उसे एक कश मार्क करते हुए सीधे अपने रूम में चला जाता है। इसे हॉबी थोड़ा कंफ्यूज था और वो वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है और जाते टाइम वो बस रास्ते में यही सोच रहा था कि प्लीज़ वो ना हो, मैं नहीं चाहता कि वो हो, मैं जिसके बारे में डाउट कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि वो निकले। अगर वो हुआ तो मैं अपने लाइफ को हैप्पीफुली स्पेंड नहीं कर सकता।
वो मुझे हैप्पीफुली लाइफ स्पेंड करने नहीं देगा, प्लीज़ गॉड प्लीज़। और इतना बोल के अभी अपने ऑफिस में चले जाता है। दूसरी साइड ते जैसे ही अपने होम ऑफिस से आता है तो वो युंगी की तरफ देखता है। तभी युंगी से बोलता है, यंग आप इतनी जल्दी, आपकी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना। तभी युंगी बोलता है, हाँ मेरी मीटिंग थी, मैंने उस मीटिंग को कंप्लीट कर लिया, अब मुझे कुछ वर्क है तो इसके लिए मुझे 2 दिनों के लिए यहाँ से कहीं जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं अपने पैकिंग के लिए आया हूँ। इतना बोल के युंगी अपने रूम में चला जाता है। तभी ते स्टडी रूम से बाहर आता है और आने के बाद वो जैसे ही हॉल रूम के काउच पे बैठने वाला था तभी वहाँ पे लिली आती है और वो वहाँ पे आने के बाद बोलती है, सर मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तभी ते बोलता है, हाँ बोलो क्या बात है। तो लिली ये कुकी का वेडिंग रिंग देते हुए बोलता है, सर ये रिंग मेरे रूममेट के पास से मिला। तभी ते बोलता है, तुम श्योर हो। तभी लिली कहती है कि हाँ सर मैं 100% श्योर हूँ क्योंकि मुझे उसी की ड्रॉअर में मिला। तो ते बोलता है ओके, और वो रिंग लेकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो वो रिंग लेकर ते सीधे जैसे ही कुकी के पास जाने वाला था तभी ये अचानक से ते का सेक्रेटरी कॉल करता है, बोलता है, सर आपको पता है ना कि आपको भी उस मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा जिस मीटिंग में हॉबी ईस्टर है। तो वो ते बोलता है ओके, और इतना बोल के वो अपने होम ऑफिस में जाकर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगता है। ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था। तभी ते जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि कुकी वॉशरूम से बाहर आ रहा था। इतना देख के ते थोड़ा स्माइल करता है और कुकी का हैंड पकड़ के उसे बेड पे बिठाता है और खुदनी पे बैठ जाता है। उसके सामने बैठ के बोलता है, बेबी बॉय मेरे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तभी कुकी थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ ते की तरफ देखता है और बोलता है, क्या? तो ते अपने हैंड ओपन करके वो उसका वेडिंग रिंग दिखाता है। इसे देखकर कुकी बहुत हैप्पी होता है और उस वेडिंग रिंग को अपने हैंड में लेकर तुरंत पहन लेता है और बोलता है, थैंक यू सो मच। तभी ते बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा वेडिंग रिंग ढूंढा तो तुम इसके बदले तो तुम मुझे कुछ प्राइज़ दे सकते हो ना, तो प्लीज़ दो। तभी कुकी कन्फ्यूजन लुक के साथ ते की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मैं तुम्हें क्या दूँ और तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो। तभी ते बोलता है, मुझे पता है बेबी बॉय मेरे पास मनी है, मैं मनी से हर चीज़ ले सकता हूँ, पर जो मुझे चाहिए वो मनी से भी नहीं मिल रहा। मैंने बहुत कोशिश किया पर वो मिल ही नहीं रहा है। तभी ये कुकी बोलता है, पर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास तो हर चीज़ है ही, किसी भी चीज़ की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। तभी ये ते बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए थोड़ा वेट भी कर सकता हूँ और वो मुझे मिल भी जाएगा। तो तभी ये ते बोलता है, पर मुझे इसके लिए तो एक प्राइज़ बनता है ना। तभी कुकी बोलता है, ठीक है क्या चाहिए था फिर। तो ते बोलता है, किस में। इस सुनकर कुकी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर बोलता है, तो फिर से ते बोलता है, हाँ किस में। तभी कुकी बोलता है ओके, और ये वो अपना फेस ते के फेस के पास लेकर जाता है और ते के लिप्स को जैसे ही वो अपने सॉफ्टली लिप से टच करता है, इसे कुकी की बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन महसूस होती है और उसे वो फीलिंग बहुत नया था, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जैसे ही कुकी अपने लिप से ते के लिप्स को अलग करके जाने वाला था, अचानक से ते उसके लिप्स को बहुत उसे अपनी तरफ क्लोज करके उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है और उसे अपने लिप से लॉक करके उसके लिप्स को सॉक करता है, लिक करता है और ऐसे किस करते हुए धीरे धीरे वो उसके नेक पे आता है। और नेक पे आने के बाद वो अपना हैंड जैसे ही ते की कुकी के शर्ट के अंदर स्लाइड करता है। तभी कुकी बोलता है, प्लीज़ स्टॉप। तो ये कुकी का वॉइस सुन के ते तुरंत थोड़ी देर में सेंस में आता है और बोलता है, आई एम सॉरी। और इतने बोल के वो वॉशरूम में जाता है और फिर वॉशरूम के डोर के पास आते ही बोलता है, ओके बेबी बॉय तुम जाकर डिनर रेडी कर लो, हम लोग उसके बाद रेस्ट करेंगे। और हाँ तुम्हें याद है ना, आज से 2 दिन बाद हम लोग को हनीमून पर जाना है, ओके। तभी कुकी यस बोल के वहाँ से चला जाता है और वो जाने के बाद डिनर रेडी करने लगता है। डिनर रेडी बोलता है कि डिनर रेडी है और इतना बोल के वो सर्वेंट को बोलता है कि जाकर यूंगी यंग को बुला ले। और खुद जैसे ते को बुलाने जाता है तो देखता है कि ते सीढ़ियों से नीचे आता है और ते बोलता है, यूंगी यंग नहीं है, वो 2 डेज़ के लिए कहीं बाहर गए हैं, वो 2 दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। इतना बोल के वो लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ते कुकी को लेकर सीधे रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद कुकी को बेड पे लिटा कर उसके फोrehead पे किस करता है और खुद एक कॉल पे बातें करने लगता है। जैसे ही वो कॉल पे बातें कर रहा था वो अपने सारे गार्ड को बोलता है कि उसके जो उसके बारे हॉबी ने उसे जो बताया था उसके बारे में पता करने के लिए। इतना बोल के वो जैसे ही रूम के अंदर आता है तो देखता है कि कुकी पीसफुली सो रहा था। ये देखकर ते स्माइल करता है और फिर उसके लिप्स पे जाकर पेक करता है और उसे बैक हक करके वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ते अपना हैंड आइज क्लोज करके हैंड अपना मूव करता है तो देखता है कि वहाँ पर कुकी नहीं था। इसे ते थोड़ा शॉक्ड भी हो गया था और वो अपने आइज ओपन करता है। वो पूरे रूम में देखता है कि कुकी वहाँ पे नहीं था। तभी ते जैसे ही बैठ के से उठ के जाने वाला था तभी वो देखता है कि वॉशरूम का डोर ओपन होता है, जो कि ते शावर लेकर बाहर आ रहा था। उसके हेयर से गिरते हुए पानी ते को बहुत ही
क्रेजी कर रहे थे क्योंकि कुकी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और कुकी ते के पास आता है और उसके हैंड को होल्ड करते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे, और इतना बोल के वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है, जिससे ते पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था क्योंकि कुकी ने ये पहली बार उसके साथ किया था, वो भी खुद के मन से, और उसने उसे हैप्पी बर्थडे भी बोला। फिर कुकी सॉफ्टली किस ब्रेक को करके बोलता है हैप्पी बर्थडे अभी। ये सुनकर ते थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। तभी कुकी बोलता है क्या हुआ, तो ते तुरंत सेंस में आता है और बोलता है तुमने क्या बोला अभी। तभी कुकी बोलता है हैप्पी बर्थडे अभी, और इतना बोल के तो जैसे ही ते कुकी को हक कर लेता है और हक करने के बाद वो उसके नेक पर बटरफ्लाई किस करता है। तभी ही कुकी बोलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना, और इतना बोल के वो उसे पुश करके सीधा वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर ते स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू गॉड, मुझे वर्ल्ड की बेस्ट खुशी मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इतना बोल के वो स्माइल करने लगता है। तभी ते जैसे ही फ्रेश होकर वो नीचे आता है तो नीचे आके देखता है कि कुकी ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया और वो डाइनिंग टेबल पर लगा रहता है। तब भी ते स्माइल करता है और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट कर ही रहा था तभी अचानक से वहाँ पे हॉबी आता है। हॉबी को देखकर सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तभी हॉबी बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, और हाँ हैप्पी बर्थडे, और इतना बोल के वो आके डाइनिंग टेबल पर उन लोग को ज्वाइन कर देने लगता है। तभी ये हॉबी कुकी की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है क्या हुआ कुकी, तुम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो। तभी कुकी बोलता है नथिंग, और इतना बोल के वो खुद ब्रेकफास्ट कर लेता है। जब ब्रेकफास्ट करके जैसे ही ते और कुकी काउच पे और हॉबी काउच पे बैठे हैं कुछ बातें करने के लिए, तभी ते बोलता है ठीक है हॉबी, अब तुम जा सकते हो। तभी हॉबी बोलता है नहीं, मुझे अभी तो वर्क है, और इतना बोल के वो कुकी की तरफ कुकी ते की तरफ देखता है और बोलता है मुझे हॉबी हंग से कुछ वर्क था इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया था। तो ते बोलता है ओके, और इससे आगे ते कुछ बोल पाता है। तभी इसका अचानक से फ़ोन आने लगता है तो वो अपने कॉल को अटेंड करने लगता है और बातें करने लगता है। तभी कुकी बोलता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछो हॉबी हंग। तो हॉबी बोलता है हाँ बेबी पूछो। तो कुकी बोलता है हॉबी हंग ते कितने ईयर के हैं। तो हॉबी बोलता है रियली तुम्हें नहीं पता। तभी कुकी बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। तो वो हॉबी बोलता है कि वो मुझसे शायद 2 ईयर या 3 ईयर छोटा होगा। तभी ही तभी कुकी की आवाज़ में बोलता है और आप मुझे नहीं पता। तो और हॉबी स्माइल करता है और बोलता है कि वो तो 28 का है, तुम भी तो उसके सेम ही एज के होगे ना। तो कुकी बोलता है नहीं मैं तो 20 का हूँ। ये सुनकर हॉबी शॉक्ड हो जाता और वो कुकी की तरफ देखता और बोलता है रियली तुम सिर्फ 20 के हो। तभी ये कुकी बोलता है हाँ, और तब ये अचानक से एक डीप वॉइस में ते भी बोलता है हाँ वो बस 20 का है। तो वो हॉबी शॉक से खड़ा हो जाता है और ते के पास जाके बोलता है तुम्हें पता है कि तुमने एक बेबी से मैरिज किया। तो ते बोलता है कि इस सब के बारे में हम बात करेंगे, और तुम्हें ऑफिस में तुम्हें एक प्रॉब्लम हो गई तुम्हें जो कि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता होगा, तो चलो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तभी हॉबी बोलता है नहीं मेरे एक स्मॉल ब्रदर ने मुझे अपने कुछ वर्क के लिए बुलाया है, तो तुम अपना ऑफिस वर्क खुद देखो मैं तो यहीं रहूँगा। और इतना बोल के ते हॉबी फिर से काउच पे बैठ जाता है और बैठने के बाद वो कुकी की तरफ देखता है और बोलता है रियली तुम सच में तेने तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी। तभी कुकी स्माइल करता है तो ते उसकी तरफ देखता है और बोलता है रियली तुम्हारा बकवास हो गया तो तुम जलोगे या नहीं। तो हॉबी बोलता है मुझे नहीं जाना, और इतना बोल के वो फिर से बैठ जाता है। तभी ते और हॉबी को ऐसे फाइट करते देखकर कुकी थोड़ा स्माइल करता है और फिर बोलता है हॉबी चले। तो हॉबी बोलता है ओके। तो ते बोलता है ठीक है बेबी मैं जा रहा हूँ, और प्लीज़ अच्छे से बिहेव करना, और हॉबी तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना। और इतना बोल के ते वहाँ से चले जाते हैं। जैसे इवनिंग के टाइम पे ते आता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था क्योंकि पूरे मेंशन को कुकी ने डेकोरेट किया था और सारे फूड ते का फेवरेट ही कुकी ने बनाया था। और वो लोग ते अंदर आता है और वो डाइनिंग टेबल पर फूड देखता है और पूरे मेंशन को देखकर स्माइल करता है। तो पर पूरे मेंशन में कोई नहीं था। तभी अचानक से कुकी और जेहूब और यूंगी तीनों सामने आते हैं और ते को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। इससे ते थोड़ा शॉक भी हो गया था और वो बहुत बिग स्माइल देता है और बोलता है ठीक है मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आया। और इतना बोल के ते सीधे अपने रूम में जाता है और फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। वो जैसे ही बाहर आता है तभी यूंगी को देखकर बोलता है यंग आपका मीटिंग था ना। तभी यूंगी ते के पास आता है और उसके हैंड को होल्ड करते हुए बोलता है कि मेरे स्मॉल ब्रदर से कोई
उससे बड़ी कोई मीटिंग नहीं थी। आज उसका बर्थडे था तो मैं आज कैसे उसका बर्थडे मिस कर सकता था। और इतना बोल के वो उसकी तरफ स्माइल करता है। तभी ये इतने बोलता है थैंक यू यंग, और इतना बोल के वो लोग जैसे ही काउच पे बैठने वाले थे तभी कुकी अपने हैंड में केक लेते हुए वहाँ पे आता है। ये वो देखकर ते थोड़ा शॉक्ड हो गया था। तभी ये कुकी बोलता है कि मैंने आज यहाँ पे तुम्हारे फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक बनाया है। वो लोग अपना पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद जैसे ही ते अपने रूम में जाता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रूम एक पूरी तरीके से वो एक अलग ही वे में डेकोरेट किया गया था, जैसे कि किसी का फर्स्ट नाइट हो। वो चारों तरफ फ्लावर और कैंडल थे। इसे देख करते थोड़ा सा स्माइल करता और कन्फ्यूजन लुक अदर साइड यूंगी के रूम में। यूंगी जैसे ही अपने रूम में जाता और फ्रेश होने के बाद वो काउच पे आकर बैठा हुआ था और अपने हेयर को ड्राई कर रहा था। तभी अचानक से उसका डोर झटके से ओपन होता है, जिससे का साउंड सुनकर यूंगी शॉक्ड हो जाता है। और तभी ये हॉबी यूंगी के रूम में आता है और उसके रूम को अंदर से लॉक करते हुए बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, और तुमने सोच भी कैसे लिया ये सब करने के लिए। यूंगी मैंने तुम्हें वो उस टाइम मना किया था, मैंने एक बार तुम्हें मना कर दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया। इसका कोई फ्यूचर नहीं है यूंगी, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो और हर बार इस चीज़ को दोहराना। तभी यूंगी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लुक देता और एक स्माइल देते हुए बोलता है हॉबी मैंने क्या किया। तभी हॉबी कुछ पिक्स और कुछ वीडियो रिकॉर्ड यूंगी के फेस पे फेंकता और बोलता है ये सब क्या है। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतने। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ सपोर्ट मी। गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स।